हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डेली एनालिसिस वीडियो। चलिए देखते हैं कल का मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए हमारा कल के लिए। ये ड्राइंग मैं पहले हटा देता हूँ, उसके बाद हम प्राइस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। पहले डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं निफ्टी का क्या बिहेवियर है। अगर आप देखोगे बैक टू बैक 2 दिन से डोजी कैंडल बन रहा है, जो प्राइस है वो हायर साइड शिफ्ट तो हो रहा है बट कुछ खास मोमेंटम दे नहीं रहा है। तो इसका 2 पॉसिबिलिटी है। मार्केट के पास ये जो रेंज है, अब यहाँ से मैं एक प्राइस पैटर्न आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यूजुअली मार्केट क्या करता है, अगर एक बड़ा फॉल आया एंड उसके बाद रिवर्स किया, राइट, अगर इसको गिरना है तो इनिशियली कुछ टाइम पे ये कंसोलिडेट करता है एंड उसके बाद एक झटके में एक सेलिंग आता है, फिर हम वापस से ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए देखते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी भी मेरे को वैसा ही कुछ लग रहा है, बिकॉज 60 RSI के आसपास आज भी मार्केट ने देखिए, अगर देखोगे 26,000 के आसपास रिवर्स किया, सेलिंग प्रेशर दिखाया। तो हो सकता है कि कल अगर हम लोग को एक सेलिंग मार्केट देखने को मिले और इसके नीचे कहीं क्लोजिंग देखने मिले, तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट यहाँ पे आने वाले टाइम में 25,500 होगा एंड उसके बाद हो सकता है मार्केट गैप फिलिंग के लिए और नीचे आए। लेकिन जब तक हम लोग ये रेंज के ऊपर है, हमारा ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जब तक हम लोग ये रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, हमारा अगर पुट साइड में भी एंट्री हम ले रहे हैं तो भी हमारा क्वांटिटी बहुत कम होना चाहिए। 15 मिनट पे देख लेते हैं कि मार्केट कल कैसा बिहेव कर सकता है, क्या प्राइस पॉइंट पे हमें एंट्री लेनी है। तो देखिए, एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन हमने लास्ट वीडियो में किया था कि अगर इसके ऊपर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हमारा एक ट्रेड प्लान होगा, उसका टारगेट होगा 26,000, 26,050, 100 के आसपास। हमने सेम ये कैंडल के आसपास हमने एक ट्रेड पंच किया था, 1:1 हमें मिला। बट इसके बाद जो हमारा सेकेंड हाफ का ट्रेड था वो था इस ब्रेकआउट पे, जो 1245 का कैंडल आप देख रहे हैं, इसके ब्रेकआउट पे हमने एक ट्रेड प्लान किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। तो आज हमारा ट्रेड 2 में से एक स्टॉप लॉस एंड एक प्रॉफिट में हमने कट किया है, तो नेट टू नेट हमने कुछ गेन नहीं किया आज। तो अभी मार्केट सिंपल देखेंगे अगर 26,000 पे, तो ये रिवर्सल एक सेलिंग आई एंड उसके बाद फिर से क्लोजिंग भी सेलिंग में ही हुई है। तो 2 पॉसिबिलिटी है। अगर एक गैप अप खुलता है और मार्केट फिर हाई को ब्रेक करता है, इसका मतलब है कि अभी भी हम लोग हायर साइड पे जाने के लिए रेडी है। भले मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करके जा रहा है या साइडवेज होके जा रहा है, बट जितना ज़्यादा साइडवेज रहेगा उतना ही शार्प सेलिंग आएगा अगर मार्केट को अब यहाँ से गिरना रहेगा। तो ये पॉइंट याद रखना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऊपर भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नीचे भी नहीं रखना है। खाली 2 से 3 दिन की बात है। मुझे लगता है 2-3 दिन के ट्रेडिंग सेशन में हमारा एक ट्रेंड क्लियर हो जाएगा कि मार्केट अभी नीचे वापस आने वाला है या फिर हम लोग ऊपर की तरफ और टारगेट देखने वाले हैं। तो सिंपल रखना है, रेंज के नीचे अगर ब्रेकडाउन हुआ, डे लो के नीचे ब्रेकडाउन आया, तो हम लोग सेलिंग के लिए एक ट्रेड प्लान करेंगे। टारगेट होगा 25,792। एक 100-150 पॉइंट का फॉल आ सकता है, हो सकता है इनिशियल लेवल पे थोड़ा सा वॉलीटिलिटी हो, बट एक ओवरऑल मार्केट में हम लोग को कल हो सकता है अगर ब्रेकडाउन आया तो 100-150 पॉइंट का नेगेटिव सेशन भी देखने को मिल सकता है। निफ्टी बैंक पे भी मैं ड्राइंग हटा देता हूँ एक बार, तो हम लोग को समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल सा रेंज है एंड जब रेंज बनता है तो हमें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज रेंज के बाद जिधर भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आता है उस साइड में मार्केट मूव करना शुरू कर देता है। तो ये मैं वीक पे कंसिडर कर रहा हूँ ये रेंज को, बिकॉज यहाँ से रिवर्सल बहुत हुआ है। तो कभी भी क्लोजिंग प्राइस एंड वीक दोनों पे ध्यान देना चाहिए। किसी एक जगह भी अगर आपने इग्नोर किया तो हो सकता है वो रिवर्सल एरिया बनेगा एंड आप वहाँ पे गलत ट्रेड ले लोगे। सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, साइडवेज था, एक सेलिंग आई, वापस से क्लोजिंग सेलिंग में आया है। तो अगर कल हम लोग को डे लो ब्रेकडाउन मिलता है तो हम लोग एक गैप फिलिंग के लिए जा सकते हैं। हो सकता है कि बैंक निफ्टी में कल 300 पॉइंट के आसपास का एक फॉल दिखे। अगर निफ्टी भी गिरता है तो बैंक निफ्टी भी वहाँ पे फिर ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएगा एंड फिर हम लोग को इसमें भी फॉल देखने को मिलेगा। बाइंग के लिए सेम 60,800 के ऊपर ही हमें बाय करना है, उसके पहले हम लोग को बाय नहीं करना है। बीच में मार्केट रहेगा तो साइडवेज रहेगा, तो इसमें अननेसेसरी ट्रेड करके स्टॉप लॉस नहीं देना है। ये सेंसेक्स का लेवल है, सेंसेक्स निफ्टी ऐसा ही सेम चलता है, तो आप इसको एक बार मार्क कर सकते हैं। अगर आपको ये लेवल डेली चाहिए तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली मार्केट ओपन होने से पहले इसको पोस्ट करते हैं। मार्केट आउटलुक का एक PDF पोस्ट करते हैं जिसमें आज मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, क्या की एरिया है जहाँ से रिवर्स हो सकता है, वो सारी पॉइंट्स शेयर किए जाते हैं। तो आप वो चीज़ एक्सेस कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके। 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसको एनालाइज करते हैं कि मार्केट में वापस यहाँ भी सेलिंग आई है। अगर ब्रेकडाउन आया तो हम लोग का टारगेट होगा 83,914 एंड ब्रेकआउट हुआ तो हम लोग साइमल्टेनियसली ऊपर के टारगेट को प्लान कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।